आमेर फोर्ट का निर्माण किस लिए और क्यों कराया गया। राजा मानसिंह की 12 पत्नियां थीं और जो जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है, उन्हें लगा कि यह उनके लिए कम पड़ेगा, तो 1575 में उन्होंने आमेर फोर्ट का निर्माण कराया। लेडी क्वार्टर को बनने में पूरे 25 साल लगे। फिर दीवान-ए-आम और काली माता मंदिर का निर्माण कराया गया, जो अब शाही परिवार की निजी संपत्ति है। किले के दूसरे भाग का निर्माण राजा जयसिंह द्वितीय ने कराया, जिसमें दीवान-ए-खास और शीश महल और किले की दीवार भी शामिल है, जो 12 किलोमीटर लंबी है, जिस पर आप चढ़कर जयगढ़ दे सकते हैं। 2 किलों को जोड़ने के लिए एक सुरंग का निर्माण भी कराया गया, जो 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसे 16वीं सदी में शुरू किया गया और यह 18वीं सदी में पूरी हुई, जिसको पूरा करने में 137 साल लगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आमेर फोर्ट के अंदर स्थित महत्वपूर्ण हिस्सों का वीडियो के माध्यम से आपको विवरण देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल राघव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राहुल व्लॉगर 630। आमेर फोर्ट के पूर्वी साइड में सिखावत रेस्टोरेंट पे आप प्याज और दाल की कचौड़ियाँ ज़रूर खाएं। ये है दोस्तों आमेर फोर्ट की पेड पार्किंग। ये है आपके सामने गाइड के चार्जेस। गाइस, यहाँ जैसे ही हम एंट्री करते हैं, पहले यहाँ से ऑटो वगैरह चलते थे, ई रिक्शा वगैरह, बट अभी वो बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको भाईबाग जाना है ऊपर तक। सो गाइस, आज तो आमेर फोर्ट पे पथ यात्रा करनी पड़ रही है। आकांक्षा तो अभी से थक चुकी है। आकांक्षा, कैसे महसूस हो रहा तुम्हें? यू आर फीलिंग टायर्ड? नहीं, आई एम अ सुपर वुमन। मज़ा आ रहा है। किले में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं, एक सूरज पोल और दूसरा चांद पोल। सूरज पोल शाही परिवार के लिए बनाया गया, जबकि चांद पोल नियमित जनता के लिए बनाया गया। सो गाइस, ये है आमेर फोर्ट का टिकट काउंटर। आगे मैं आपको यहाँ की टिकट प्राइस दिखा देता हूँ। व्यू ऑफ आमेर टाउन एंड जयगढ़ फ्रॉम आमेर फोर्ट। एंट्रेंस फॉर दीवान-ए-आम, 27 कचहरी एंड गणेश पॉल। दीवान-ए-आम का निर्माण राजा मानसिंह प्रथम ने 1589 से 1614 के बीच में करवाया था। इस स्थान पर स्थानीय लोगों के साथ दरबार और त्यौहार मनाए जाते थे। इसमें कुल 64 खंभे हैं, जिसमें से 48 भारी घेरे पर दोहरे स्तंभ हैं और 16 एकल स्तंभ हैं। दीवान-ए-आम के बाद आप 27 कचहरी का ऑफिस दे सकते हैं। जयपुर के शासकों के अधीन 27 छोटे शासक थे। इन शासकों से मिलने के लिए 27 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो राज्य का लेखा जोखा देखते थे। केसर क्यारी का निर्माण सन 1600 में औरतों के लिए कराया गया, ताकि आते जाते प्राय मर्दों की नज़र औरतों पर ना पड़े। इसका नाम केसर क्यारी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर केसर रंग के फूल उगते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब उनका उगना बंद हो गया है। गणेश पोल का निर्माण राजा जयसिंह के द्वारा 1621 से 1667 के बीच में करवाया गया। इस मुख्य द्वार के द्वारा राजा और उनका परिवार सीधे अपने निजी कक्ष में प्रवेश कर जाते थे। इसके ऊपर हिंदू भगवान गणेश जी की एक शानदार रंग बिरंगी मूर्ति भी बनी हुई है। यह द्वार मुगलों और राजपूतों की वास्तुकला के बीच के एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। शीश महल को दीवान-ए-खास या जय मंदिर भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मिर्जा जयसिंह के शासन
1621 से 1667 के दौरान किया गया था। शीश महल जय मंदिर का एक हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत और दर्पणों से सजाया गया है। छत और दीवार पर लगे शीशे के टुकड़े प्रकाश पड़ने पर प्रतिबिंबित होते हैं और एक चमक पूरे महल में फैल जाती है। राजा जयसिंह ने इस शीश महल का निर्माण अपने विशेष मेहमानों के लिए करवाया था। 40 खंभों वाले इस शीश महल में माचिस की तेज जलाने पर यहाँ पे दिवालियाँ लोकगीत हो उठती हैं। सुख मंदिर या सुख निवास का निर्माण राजा व रानी के गर्मियों में रहने के लिए कराया गया था। गर्मियों के मौसम में इसे शीतल रखने के लिए वैज्ञानिक टेक्निक अपनाई गई थी। भवन कला का निर्माण इस्तेमाल करने पर महल को वातानुकूलित सिस्टम से जोड़ा गया था। इसके लिए महल के ऊपरी भाग में पानी का एक टंकी रखी गई थी जिसे खुली नहर के साथ जोड़ा गया था। नहर में हवा के बहाव से शीतलता पैदा होती थी और शीतलता हवा जालियों के माध्यम से कक्ष में पहुंचती थी। पानी को सुगंधित करने के लिए उसके अंदर इत्र गिराया जाता था और कमरे में खसखस के पर्दे यूज किए जाते थे ताकि वो ठंडी हवा के साथ साथ इत्र की खुशबू को भी रोक सकें। पत्थरों पर यहाँ कर कारीगरी इतनी बारीकी से की गई है कि यहाँ कला न कहकर इसे जादू कहा करते थे। दीवारों और स्तंभ और पत्थर की है कारीगरी लाजवाब है। सुख निवास के दरवाजे चंदन और हाथी के दांत से बनाए गए थे और इसके ऊपर मुगल गार्डन की सेम पेशकश की गई थी। राजा मानसिंह पैलेस, इसे लेडीज अपार्टमेंट भी कहा जाता था। राजा मानसिंह की 12 पत्नियां थीं जिनके लिए नीचे की तरफ अपार्टमेंट बनाए गए थे और राजा ने अपने लिए 4 अपार्टमेंट ऊपर बनाए गए थे। रानियों के कमरे में जाने के लिए अलग अलग से सेपरेट रास्ता दिया गया था ताकि एक रानी को या दूसरी रानी का यह न पता चले कि राजा कौन सी रानी के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। रात्रि पवेलियन जो आप सामने देख रहे हैं, इसे महारानियाँ अपनी मीटिंग के लिए यूज़ किया करती थी और इसमें चारों तरफ से पर्दे लगाए जाते थे प्राइवेसी के लिए। यह राजा मानसिंह महल का ही एक हिस्सा है जो उन्होंने महारानियों के लिए बनवाया था। राजा मानसिंह महल का संपूर्ण दृश्य। तुलसी जी का हमारे पुराने इतिहास से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। रानियाँ अक्सर नहाने के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाया करती थी। महल के साइड में दास और दासियों के रहने की व्यवस्था इस जगह पर कराई गई थी। सुहाग मंदिर के इन झरोकों से रानियां राजा के ऊपर फूल बरसाती थी जब वो युद्ध जीत कर आते थे। बाइनाकुलर के थ्रू यहाँ से आप जयगढ़ का नज़ारा देख सकते हैं। धीरे माने आम का टाका पानी की पूर्ति करने के लिए।
इसी के साथ दोस्तों ये व्लॉग यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, press the bell icon for all notifications.